इस वीडियो लेक्चर में हम मध्यकालीन भारत शुरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किन के द्वारा किया गया और इनके बारे में हमें पता किस चलता है उसके बारे में पढ़ेंगे तथा उनके आक्रमण से क्या क्या प्रभाव पड़े हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण जो है वो अरबों के द्वारा किया गया। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया, जिनका हमें पता चलता है एक फारसी ग्रंथ जिसका नाम है चचनामा। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया, जिसका पता हमें चचनामा जो कि एक फारसी ग्रंथ है उससे पता चलता है। बात करें इनके मुख्य उद्देश्य की, तो इनके दो सबसे बड़े मुख्य उद्देश्य थे। इनमें सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो वो था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। या धन की प्राप्ति करना। दूसरा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य था अपने इस्लाम धर्म का प्रसार करना। ये दो सबसे बड़े इनके मुख्य उद्देश्य थे। आगे बात करें अपन सन 711 ईस्वी में दो शासकों जिनमें नाम था उबैदुल्ला तथा दूसरे शासक का नाम था बुंदेल, उन्होंने इन दो मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। लेकिन 712 ईस्वी में सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नामक शासक ने इस कोशिश में सफल रहा। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के हकीम अल हज्जाज से आज्ञा लेकर के सिंध पर आक्रमण करता है तथा सिंध के समय वहाँ राजा हुआ करते थे जिनका नाम था दाहिर। उस समय जो राजा थे उनका नाम था दाहिर, जो कि चच पुत्र थे। जब इनके आक्रमण से आगे बात करते हैं अपन प्रभाव क्या क्या पड़े। प्रभाव की अगर अपन बात करें तो भारत पर सबसे पहले इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। सबसे पहले इस्लाम का प्रवेश हुआ। दूसरी अगर हम बात करें तो दिरहम सिक्का चलाया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात करें तो भारत में पहली बार जजिया कर लागू किया गया। चौथे प्रभाव की अगर अपन बात करें तो भारत में खगोल शास्त्र का विकास हुआ। खगोल शास्त्र का विकास हुआ तथा पांचवा मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रह्म सिद्धांत जो कि ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित है, उनका अरबी में अनुवाद कराया गया। तो वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया, जिनका पता हमें एक चचनामा जो कि एक फारसी ग्रंथ है उससे पता चलता है। इनका सबसे बड़े दो मुख्य उद्देश्य थे, जिनमें अपने साम्राज्य का विस्तार करना, धन की प्राप्ति करना तथा दूसरा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य था अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। बात करें संशोधन 711 ईस्वी में दो शासक थे उबैदुल्ला तथा बुंदेल, जिन्होंने अथक प्रयास किए थे इन दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, लेकिन वे नाकाम रहे। तथा सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो कि ईरान के हकीम अल हज्जाज से आज्ञा लेकर के सिंध पर आक्रमण करता है और इन दो कोशिशों में कामयाब होता है। इनके आक्रमण से कुछ प्रभाव पड़ते हैं और वो प्रभाव इस प्रकार है कि भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ, दिरहम सिक्का चलाया गया तथा भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया और भारत में खगोल शास्त्र का विकास हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार, उनके उदय के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।